हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मीनापुर मोहल्ले में ये जो काम हुआ है, इससे कहीं न कहीं बिहार की जनता का ही भला होना है। आपको पता है, सबको पता है कि होली का टाइम आने वाला है और होली में शराब बेचने के लिए जिस तरह से बिहार में शराब की एंट्री हो रही है, जिस तरह से शराब बनाया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग गलत तरीके से और गलत शराब बिहार में परोसने का काम भी कर रहे हैं। अब ये जो उत्पाद अधीक्षक भूपेंद्र कुमार और अभिनव कुमार के नेतृत्व में ये जो काम किया गया है, इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिहार की जनता का भला है। कैसे? इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें। जैसा कि सबको पता है, होली में बिहार के अंदर शराब बेचने के लिए लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों का शराब बिहार में एंट्री हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, तो बिहार की जनता को जानने की ज़रूरत है कि बिहार में शराबबंदी और शराब को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस समय जो भी बिहार के अंदर शराब बनता है या बाहर से मंगाया जाता है, इसमें ज़्यादातर वो शराब होता है जिसको बनाने में, मंगाने में कम से कम लागत हो, मतलब सस्ता, 2 नंबर, डुप्लीकेट। भले ही इससे जनता की जान जाए तो जाए, इसकी परवाह करता कौन है। मान लिया जाए सारण में या कहीं भी जहरीली शराब से लोगों की जान जाती है, तो अगर शराब बेचने वाला पकड़ा भी जाता है, तो क्या अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट आपने देखा या सुना है जिसमें ये कहा गया हो या किसी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया हो कि किसी शराब बेचने वाले के कारण, जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हुई है और इसलिए उस शराब कारोबारी के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको सज़ा सुनाई गई, फांसी, उम्र कैद या किसी भी तरह का? आपने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस तरह की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। अब ये जो हम आपको आज का विश्लेषण बताने जा रहे हैं, ये है हाजीपुर से। नकली बारकोड, स्टिकर, लेबल, बोतल, ढक्कन और स्प्रिट। अब समझिए कि अगर ब्रांडेड शराब बोतल में भरा जाएगा, तो स्प्रिट की क्या ज़रूरत है? 1 लीटर स्प्रिट से जो जानकार हैं वो बताते हैं कि कई लीटर नकली शराब बनाया जाता है। मतलब देखिए, बिहार में ही नहीं, ये समस्या पूरी दुनिया में है। नकली सरसों का तेल, नकली घी और नकली शराब, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो नकली जो होता है, उसमें जो स्मेल होता है वो ओरिजिनल के जैसा होता है। सरसों के तेल के बारे में पता लगा कि एक छोटी सी शीशी, मात्र 20 से 25 ml की एक शीशी होता है, जिसके अंदर जो केमिकल भरा होता है, 200-250 रुपये का केमिकल, उस केमिकल को अगर 20 लीटर सरसों के तेल में मिक्स कर दिया जाए, नकली तेल में, पाम ऑयल हो, रिफाइन हो या कोई भी तेल हो जो जमता ना हो, बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वो जमे ना। सर्दियों में जमेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन तेल कोई भी हो, एक शीशी अगर उसमें डाल दिया जाए तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये सरसों का तेल नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल से भी कड़क उसमें स्मेल आएगा। घी में भी यही चल रहा है, शराब के अंदर भी यही चल रहा है। हाजीपुर से ये जो नकली शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, मीनापुर मोहल्ला से, यहाँ पे जो यंत्र और जो चीज़ें पकड़ी गई है, हैरान करने वाली चीज़ें हैं। कैसे इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? ये नकली बनाने वाले जो लोग हैं, इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलता है? कोई बता नहीं सकता कि ये नकली है, लेकिन ये जहरीली कब हो जाता है? जब इसमें जो डेट वगैरह डाला जाता है, ये सब फर्जी होता है। और जब ये बनने के एक्सपायर होने के बाद भी जब ये बिकता है, हालांकि इसमें एक्सपायरी जो डेट होता है वो भी फर्जी होता है और ये एक्सपायर डेट से पहले हो जाता है, और ये चीज़ कोई पकड़ नहीं सकता है कि ये नकली है। ये तभी पकड़ा जाता है, हाँ, पकड़ा जा सकता है अगर इसकी
सैंपल की जांच हो तो ये पकड़ा जाता है, लेकिन पीने वाले, बेचने वाले को इन सब से क्या लेना देना है? वो तो चोरी से खरीदेंगे, चोरी से पिएंगे, और इसके बाद जब आंखों की रोशनी जाएगी, शरीर के अंदर इसका जहर फैल जाएगा, आनन फानन में अस्पताल भागेंगे, रास्ते में मौत हो जाएगी। इसके बाद जाकर ये मामला खुलता है कि ये जो मौत हुई है जहरीली नकली शराब के कारण हुई है। अब देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे ये पता लगे कि नकली और जहरीली शराब बेचने बनाने वाले को कोई फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा हुई हो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब मैनेज है बिहार के अंदर, सब कुछ मैनेज। ये जो कार्रवाई भी होती है ना बिहार में, ये सिर्फ पीने वाले, 2-4 लीटर बेचने वाले के ऊपर होती है। कोई बड़ा तस्कर के ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं है। भले ही कोई उच्च अधिकारी आ गए, कोई ईमानदार अधिकारी आ गए, जैसे भूपेंद्र कुमार, अभिनव कुमार जो उत्पाद अधीक्षक हैं, ये रेड कर दिए, लेकिन दिखाने के लिए रेड तो कर दिए। अब इनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन और जो इससे पहले, इससे जो पिछला रिपोर्ट आया है, वो अगर आप देखेंगे तो बेचने बनाने वाला फरार, जांच हो रही है। जांच का रिपोर्ट क्या आया किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या रिपोर्ट आया, उसमें क्या सच्चाई है। यहां तक कि जो चीजें पकड़ी जाती है वो बाद में उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, या तो वो थाना से गायब होकर, या जैसे भी वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो जब तक ये सारा खेल चलेगा, बिहार में शराबबंदी सफल होना तो दूर की बात है, नकली और जहरीली शराब पे लगाम लगाना भी मुश्किल है। नशा मुक्त बिहार की तो बात बहुत दूर की बात है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, चलिए मान लिया जाए कहीं 10 फैक्ट्री चल रहा है बिहार में, एग्जाम्पल, और एक फैक्ट्री के ऊपर भी अगर कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं इससे बिहार की जनता का तो भला है। जो बना हुआ था, जो बिकने के लिए तैयार था, उस पर कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं देखिए, शराब आप नहीं पिएंगे तो ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक शराब पीने के बाद जो आंखों की रोशनी जाना, तबीयत बिगड़ना, जान जाना, ये सब जो होने लगता है, ये बहुत खतरनाक है। तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिहार के जनता के भले के लिए ये काम हुआ है, और ऐसे ईमानदार ऑफिसर जब तक रहेंगे, ये कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन ज़रूरत है 38 के 38 जिलों में ये कार्रवाई करने की, क्योंकि जितना भी झारखंड से लगने वाला इलाका है, गया, औरंगाबाद और वो तमाम झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये बॉर्डर से लगने वाला जो इलाका है, और खासकर जो नदी के किनारे है, जंगल का किनारा है, वो तमाम जगह पे ये काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। हम सिर्फ बिहार की जनता को ये आगाह करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप इसके लिए जागरूक रहें। आपको अगर शराब पीना ही है तो कम से कम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप खरीद रहे हैं चोरी छिपे, क्या उसे बनाया गया है चोरी छुपे, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि आपके पास वो व्यवस्था नहीं है, आपके पास वो सारा संसाधन नहीं है कि आप ये चेक कर पाएंगे कि वो असली है या नकली है। पता तो आपको पीने के बाद जब उसका असर होगा तब चलेगा पता। तो पहले ही अलर्ट हो जाएं। वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और शराब माफिया को ये लग रहा है कि होली से 2 दिन पहले से होली से 2 दिन बाद तक, यानी 4-5 दिन तक, 10 मार्च से समझ लीजिए कि 15-16 मार्च से ज़्यादा, हमें तो लगता है कि 1 सप्ताह मानकर चलिए इसे, 1 सप्ताह मार्च का जो महीना है, इसमें कैसे बेचा जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, कमी न पड़ जाए, इसके लिए शराब माफिया की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस उत्पाद विभाग की तरफ से भी हर वो कार्रवाई की जा रही है कि इस पे लगाम लगाया जाए। लेकिन
1-2 महीने के बाद ये 9 वर्ष पूरा हो जाएगा बिहार का शराबबंदी। तो जो काम 9 वर्षों में नहीं हुआ, वो अगले 1-2 सप्ताह में हो जाएगा, इसकी गारंटी मत रखिए। और ये भी गारंटी मत रखिए कि आपके पास ये जो शराब आया है, ये ओरिजिनल ही है। चाहे आपको कितना भी भरोसा दिलाया जाए, लेकिन जब तक आपको तसल्ली ना हो, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर भरोसा करके मेरे बात पे भरोसा नहीं करेंगे और उसके बात पे भरोसा करते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में मत कहिएगा कि किसी ने बताया नहीं था। ये आपके लिए एक जगाने वाला वीडियो है, एक अलर्ट करने वाला वीडियो है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट